हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको पेपर कटिंग भी सिखा रही हूँ और कपड़े पे किस तरीके से कटिंग करना होता है आपको वो भी बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको कपड़े ये जो पेपर लिया है मैंने, इसे अपनी तरफ फोल्ड करके रख लेना है इस तरीके से। और सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो देखिए, लेंथ मैं ले रही हूँ यहाँ पे टोटल 14 इंच, क्योंकि 13 इंच मुझे तैयार रखनी है। तो 1 इंच प्लस करके उसमें मैंने मार्जिन का और टोटल लेंथ 14 इंच ली है। सीधी लाइन ड्रॉ कर ले नीचे की तरफ से। ऊपर की तरफ से हमें यहाँ से शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो 32 साइज़ डीप नेक का ये कटोरी ब्लाउज़ है, तो उसमें आपको शोल्डर लेने हैं 5 इंच। 5 इंच से ज़्यादा आपको शोल्डर नहीं लेने हैं इसमें। और आर्मोल्स लेने ही 5.25 इंच, 5.25 इंच आपको आर्मोल्स लेने हैं और शोल्डर लेने हैं 5 इंच। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके इसे नीचे की तरफ मिला देना है आपको। तो ये हो गए हमारे शोल्डर और आर्मोल्स। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट हमारे 32 हैं, तो उसका 4th पार्ट लेंगे हम 8 इंच। ठीक है, यहाँ पर 8 इंच हमने 4th पार्ट लिया हुआ है, मतलब कि चेस्ट का चौथा भाग हमने लिया हुआ है। और देखिए, यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है मैंने। और यहाँ से आपको 1/2 इंच बाहर की तरफ लेना है। ये हमें डीप नेक में करना होता है, तो हमने 1/2 इंच इस तरफ से चेस्ट की तरफ से बाहर लिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ से अपने बैक आर्मोल्स का मार्किंग करेंगे। तो वो मैंने किया है 1 इंच पे और इस तरीके से गोलाई दे देना है। ठीक है, यहाँ से हमने 1 इंच की गोलाई दे दी है बाहर वाले मार्किंग की तरफ से। और जो अंदर वाली मार्किंग है, यहाँ से भी हमें 1 इंच की गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पे आधा इंच का हमारा आर्मोल्स कट हो जाएगा। ज़्यादा कटिंग हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये हमने शोल्डर कम ही लिए हुए हैं, तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और कमर का चौथा भाग लेना है। कमर 26 इंच है, उसका चौथा भाग होगा यहाँ पर 6.5 इंच। और देखिए, यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मार्जिन लेकर और अब मैं यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्किंग करूँगी। तो देखिए, बेल्ट हमें लेना है यहाँ पर 3 इंच पे। यहाँ से ले लेंगे हम 2.5 इंच और इस तरीके से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तिरछी लाइन हमने ड्रॉ कर ली। 1/2 इंच ऊपर की तरफ यहाँ से शेप दे दें और 1/2 इंच इस तरफ से आपको शेप दे देना है इस तरीके से। दोनों तरफ से मैंने 1/2 इंच की बेल्ट में शेप दे दी है। अब देखिए, हमें नेक विड्थ के लिए मार्किंग करनी है। तो नेक की जो चौड़ाई है वो आपको लेनी है 2 इंच। नेक की चौड़ाई हमने 2 इंच ली है और नेक की जो लंबाई है वो ले रही हूँ मैं 6 इंच। आप चाहें तो अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। नेक की चौड़ाई 2 इंच, नेक की लंबाई 6 इंच और नीचे वाली जो लाइन है वहाँ से हमने विड्थ में 2.5 इंच लिया हुआ है। देखिए, यहाँ से हमें 4.5 इंच लेना है ऊपर की तरफ से। नेक के लिए हमने राउंड शेप दे दिया है। और देखिए, यहाँ से कटोरी लेनी है आपको 5 इंच की। 32 साइज़ में आपको कटोरी 5 इंच की ही लेनी है। और यहाँ से भी 5 इंच पे मार्किंग कर लें। और जो अंदर वाला आर्मोल से वहाँ से आपको लेना है 2 इंच। अब ये जो मार्किंग हमने की हुई है इसे आपको मिला देना है इस तरीके से। कटोरी ली है हमने 5 इंच की 32 साइज़ में, इस तरीके से हमने मिला दिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, आपको इस तरीके से कटिंग करनी है। कहाँ से कौन सा पार्ट कितना क्या बढ़ाना है आगे आप कपड़े पे देखेंगे। और इस तरीके से बैक आर्मोल्स तरफ से कट करना है हमें। अभी फ्रंट वाला कट नहीं करना है, पहले हम दोनों ही पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमारा बैक पार्ट भी है और फ्रंट पार्ट भी है। तो इसे हम बीच से कट कर लेंगे इस तरीके से। अब इसे कट करने के बाद हम बेल्ट कट करेंगे। तो देखिए, आपको बेल्ट भी इस तरीके से शेप में ही कट करना है। बेल्ट कट करने के बाद आर्मोल्स को कट करिएगा। आर्मोल्स कट हो गए हमारे। अब हम गले का पार्ट कट करेंगे। तो जो हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग कट करना है, मार्किंग से बाहर कट नहीं करना है। और इस तरीके से गले की ये हमने कटोरी भी कट कर ली है।
कटोरी जो हमारी थोड़ी सी तिरछी जा रही है इस तरीके से, इसे हमने 1/2 इंच ऊपर की तरफ करके शेप दे देना है इस तरीके से। ये हमने शेप दे दिया है कटोरी में। अब देखिए हमें यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो मैं स्लीव्स की कटिंग कैसे करती हूँ आप देखिए यहाँ पर, बहुत ही ईजी तरीका है। ऊपर से 1/2 इंच छोड़ दें और साइड से 2 इंच मार्जिन का छोड़ देना है आपको। उसके बाद आपको आर्म होल्स नाप लेने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 6.5 इंच आर्म होल्स आ रहे हैं, तो इसमें आधा इंच हमें प्लस कर देना है। फिर से बता रही हूँ, 2 इंच यहाँ से छोड़ दें, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ के आर्म होल्स नापे हैं, 6.5 इंच आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर उसमें आधा इंच प्लस कर दिया है, क्योंकि फ्रंट आर्म होल्स हमारा बढ़ जाता है गोलाई देने के बाद। बंद भाग को अपनी तरफ रखा है और यहाँ से लंबाई ले लेनी है जितना कि नीचे हमें फोल्ड करना होता है। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच ले लिया है। अस्तर वाला ब्लाउज़ होता है तो इतना लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और देखिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच लेकर इतना हमें फ़ोल्ड करना है, उसे छोड़ते हुए 4.5 इंच पे हमें स्लीव्स की लेंथ ले लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, लेंथ लेने के बाद आपको फिर से यहाँ पर आप मेज़र कर लें। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ आपको किस तरीके से आपको मेज़र करना होता है आर्म होल्स। तो देखिए आर्म होल्स आ रहे हैं हमारे 6.5 इंच, उसमें आधा इंच प्लस कर दिया है हमने, तो 7 इंच हो गए हैं। तो वो जो आर्म होल्स नापे वो हमें यहाँ पर लेना होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने आर्म होल्स ले लिए, इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया है। और अब हमें डाउन करना है। तो छोटी स्लीव्स में डाउन करते हैं 2.5 इंच पे, बड़ी स्लीव्स में डाउन करते हैं हम 3 इंच पे। तो देखिए हमने एक लाइन यहाँ पर तिरछी ले ली है इस तरीके से। अब बिल्कुल हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप दे देना है। स्लीव्स हो गई है हमारी। यहाँ पर गोलाई ले लेनी है 5 इंच की, 10 इंच गोलाई और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। यहाँ पर सीधा कर लें इसे मार्जिन को, यहाँ पर तिरछी लाइन यहाँ पर बना लें। एक बार चाहें तो फिर से आप नाप सकते हैं कि यहाँ से आर्म होल्स की गोलाई 7 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लें। यहाँ से भी 2 इंच ले लें और स्केल से तिरछी लाइन बना लें। तो ये हमारी स्लीव्स का पैटर्न ड्रॉ हो गया है। तो ये हो गया मेन फिटिंग का और ये हो गया 2 इंच मार्जिन का। अब हम इसे कट कर लेंगे। अगर आप स्लीव्स का शेप नहीं दे पाते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर की प्रैक्टिस करें। पेपर पे आप मार्कर से प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल इजीली आप स्लीव्स का शेप दे सकते हैं। स्लीव्स और आर्म होल्स में बिल्कुल हल्के हाथों से हमें शेप देनी होती है। ठीक है, बैक में यहाँ पर आपको नेक विड्थ 2 इंच लेनी है और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ाकर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 9.5 इंच ले रही हूँ। 3 इंच पे यहाँ पर हम विड्थ में लेंगे। तो अगर आप बैक में डोरी नहीं लगा रहे तो ये जो मेज़रमेंट मैंने बताए हैं 32 साइज़ के लिए, वही मेज़रमेंट आपको नेक के लिए लेने हैं। अगर डोरी लगा रहे हैं तो 2.25-2.5 इंच तक गले की चौड़ाई आप ले सकते हैं। डोरी नहीं लगा रहे हैं तो 2-2.25 इंच से ज़्यादा आपको चौड़ाई नहीं देनी है। वैसे 2 इंच परफेक्ट रहती है गले की चौड़ाई, ना ज़्यादा कम रहेगी ना ज़्यादा रहेगी, बिल्कुल परफेक्ट आती है। आप 2 इंच से ज़्यादा ना लें वरना आपके शोल्डर डाउन हो सकते हैं। तो देखिए कटोरी को हमें बड़ा करना है, तो इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पेपर लिया है और कटोरी को इसके ऊपर रखेंगे और एज इट इज़ हम इसे पहले बना लेंगे इसी तरीके से। फिर हम इसे बड़ा करेंगे कटोरी को। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा पेपर पे रखकर इसे कटोरी को एज इट इज़ मार्किंग कर ली है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एज इट इज़ मार्किंग कर ली है। अब कहाँ से कितना क्या बढ़ाना है बताती हूँ मैं आपको। यहाँ से बढ़ाना है हमें 1 इंच, 1 इंच बढ़ाया है यहाँ से हमने, और यहाँ से बढ़ाएंगे हम 1.5 इंच इस तरीके से। और ऊपर से हमें लेना है 1/2 इंच एक्स्ट्रा। 1/2 इंच से थोड़ा सा कम ही लेना है हमें, यहाँ पर एक पैर का मार्जिन जितना लेना है और इसे यहाँ पर नीचे की तरफ मिला देना है। और देखिए यहाँ पर लेना है 1/2 इंच, ऊपर गले की तरफ से लेंगे 1/2 इंच और नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करके इसे सीधा कर लेंगे। शेप ठीक कर लेना है हमें नीचे की तरफ से, एकदम ऐसा गोलाई में कर लेना है और इन दोनों का बीच का भाग निकाल लेना है अब हमें।
बीच का भाग निकाल लेना है इस तरीके से आपको। तो देखिए इस तरीके से हमने बीच का भाग यहाँ पर ले लिया है। 1.5 इंच नीचे की तरफ ले लें, 1.5 इंच इस तरीके से। अब इसे यहाँ से मिला देना है इस तरीके से और इस तरफ से ऐसे मिला देना है आपको। तो देखिए हमारी कटोरी तैयार हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो हम ब्लाउज़ पर यही वाली कटोरी अटैच करते हैं बढ़ाकर। तो आप इस तरीके से अलग अलग साइज़ की कटोरी को बनाकर भी रख सकते हैं चाहे तो। इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। कटोरी भी कटिंग हो गई। तो हमारी पेपर कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब हम इसे फैब्रिक पर रख के कट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया हुआ है और इसे मैं अपनी तरफ फोल्ड करके रखूँगी। बंद भाग मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है और इस तरफ इस तरीके से हमें इसे रखना है। नीचे से इसे बराबर करके ऊपर कोई भारी चीज़ रख लें आप और एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है आपको। अब देखिए आपको कमर की तरफ से 1 इंच बढ़ाना है, पीछे जो हम प्लेट्स डालते हैं कमर पे उसके लिए। और ये वाला पार्ट हमारा इस तरीके से आएगा। अब इस पे भी हम इसे कोई भी भारी चीज़ आप रख सकते हैं और एज इट इज़ मार्किंग कर लें। यहाँ पर देखिए आपको कितना बढ़ाना है। ये जो हमारा कटोरी वाला साइड है यहाँ से आपको 1/2 इंच बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर हम कटोरी जॉइंट करेंगे तो इतना कपड़ा हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो देखिए ये दोनों ही पार्ट हमारे ड्रॉ हो चुके हैं और अब हम इसे कट कर लेंगे। नेक को भी हमने कट कर लिया है। तो देखिए ये बैक पार्ट है और तीरे वाला पार्ट भी हम कट कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर 2 पीस थे फैब्रिक के, इसलिए मेरा ये यहाँ पर फैब्रिक कम है और दूसरे पार्ट में मैं दूसरे पार्ट कट कर लूँगी दूसरे पीस में से। तो यहाँ पर 2 पार्ट हमारे निकल गए हैं और साइड में से जो कपड़ा बचा है उसमें से हम कटोरी कट कर लेंगे। तो कटोरी को हम थोड़ा सा उरेप में ही कट करते हैं, इससे हमारी कटोरी बराबर रहती है। तो देखिए इस तरीके से मैं पहले एडजस्ट कर लूँगी कि हमारी कटोरी बराबर इसमें से निकल रही है या नहीं। उसके बाद इस तरीके से हाथ रख के मैंने इसे बिना ड्रॉ करे ही कट कर लिया है। अगर आप ड्रॉ करके करना चाहें तो आप पहले इसे चॉक से बना लें और फिर कटिंग करें। तो फ्रेंड्स मेरा तरीका बहुत ही इजी होता है कटिंग एंड स्टिचिंग का, तो मैं कोशिश करती हूँ आपको कि बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखा सकूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर कटोरी भी कट कर ली है और दूसरे वाला यहाँ पर पीस लिया है मैंने। तो इसमें से मैं अपनी स्लीव्स कटिंग कर लूँगी। तो स्लीव्स हमने नीचे से बढ़ाकर ही ली हुई है, तो इसमें कोई भी पार्ट हमें बढ़ाना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही हमने मार्किंग कर लेनी है यहाँ पर। तो देखिए हमने मार्किंग करने के बाद इसे कट कर लेना है इस तरीके से। सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लें और बीच में यहाँ पर हमारा हिस्सा पैक है तो इसे हम खोल के कट कर लेंगे। 1/2 इंच की यहाँ पर गहराई कर देंगे, 1/2 इंच की गहराई कर दी है। मार्किंग कर ली है ताकि स्लीव्स जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि हमें फ्रंट में ही लगाना है। नीचे की तरफ से किनारी वाला पार्ट में काट दूंगी और यहाँ पर बेल्ट कटिंग कर लेंगे। तो देखिए किनारी वाला पार्ट मैंने कट कर दिया है और बेल्ट को 1/2 इंच नीचे से बड़ा कर लिया हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि हमने पेपर कटिंग में एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया हुआ है था, इसलिए मैंने 1/2 इंच नीचे की तरफ से लिया है और 1.5 इंच बेल्ट के साइड में से लिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर मार्किंग भी कर देती हूँ ताकि हमें जोड़ते समय ध्यान रहे कि हमें फ्रंट में ही लगाना है।
तो इस तरीके से मैंने बेल्ट को भी यहाँ पर कट कर लिया है। अब देखिए हमें यहाँ पर टक्स की मार्किंग करनी है, पीछे जो कमर की तरफ लगते हैं। तो यहाँ पर विड्थ में ले रही हूँ मैं 4.5 इंच, तो आपको 4 या 4.5 पे ही मार्किंग करनी है। और लेंथ में लेना है 4 इंच, हाफ इंच दोनों तरफ से लें इस तरीके से। अब हम कटोरी की मार्किंग करेंगे टक्स की, तो इसे आपको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको विड्थ में लेना है 1.5 इंच। 1.5 इंच हमने टक्स लिया हुआ है। अगर आप थोड़ा और उठाव चाहते हैं तो आप 1.25 इंच तक भी ले सकते हैं टक्स को। और यहाँ पर हमने 2.5 इंच पे लेंथ के लिए मार्किंग की है, ठीक है। 1.5 इंच विड्थ में की है और लेंथ में 2.5 इंच मार्किंग की है। तो इस तरीके से हमारा कटोरी वाला पार्ट आ जाएगा। तो मार्किंग मैंने आपको बता दी है किस तरीके से करनी है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं कंप्लीट हुआ।